बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन अलामात के बारे में बात करेंगे जो कि उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब गुर्दे डैमेज होने वाले होते हैं या डैमेज हो चुके होते हैं। तो अगर आप इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो गुर्दे ख़राब होने की अलामात जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शन क्या है। तो हमारी बॉडी में गुर्दों का जो बेसिक फंक्शन ये है कि गुर्दे हमारी बॉडी में एक फ़िल्टर का काम करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो जहरीले मादे, जहरीले केमिकल जमा हो जाते हैं उनको हमारी बॉडी से फ़िल्टर करके यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। तो ये गुर्दों का हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शन है। अब बात करते हैं उन अलामात की जो कि उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली अलामत ज़ाहिर होती है वो ये है कि पेशेंट की जो एड़ियाँ हैं उनकी साइडों पर, पाँव पर और टांगों में स्वेलिंग हो जाती है। ये मसला उस वक्त बनता है जब गुर्दों का फंक्शन बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है और बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो सोडियम और वाटर जमा होने की वजह से बॉडी में, ख़ास तौर पर टांगों में, पाँव में और एड़ियों की साइडों पर स्वेलिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में एडिमा कहा जाता है, और ये एडिमा इस किस्म के होता है कि जब आप इस पर उंगली दबाते हैं, इस तरह की ये स्वेलिंग होती है कि उंगली दबाने से उंगली जो है ये अंदर की तरफ घुस जाती है। तो अगर इस तरह का मसला नज़र आए तो फ़ौरन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि जो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप रब्ता करें और अपने गुर्दों के मुकम्मल टेस्ट करवाएं। दूसरी वाज़ेह अलामत की बात की जाए तो इसमें आँखों के इर्द गिर्द जो है ये स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह का मसला बन जाता है। ये मसला उस वक्त बनता है कि जब गुर्दों का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है, ये बॉडी से एक ख़ास किस्म की प्रोटीन को खारिज करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोटीन की कमी की वजह से हमारी आँखों को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं उनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें कमी आ जाती है। तो फ्लूइड जो है वो इन वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल जो कि आँखों को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनमें जमा होने के बजाय इनसे बाहर जमा होना शुरू हो जाता है और आँखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह का मसला हो तो फ़ौरन नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें और अपने गुर्दों के मज़ीद टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये भी एक गुर्दों के ख़राब होने की वाज़ेह अलामत है। तीसरी अलामत जो कि अक्सर इग्नोर कर दी जाती है इस वजह से क्योंकि ये ऐसी अलामत है जिससे वाज़ेह पता नहीं चलता कि गुर्दों में कोई मसला बन चुका है, वो ये है कि पेशेंट को जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है और अपने काम में पेशेंट का दिल नहीं लगता। तो इस तरह का मसला जो है ये गुर्दों के पेशेंट में भी ज़ाहिर होता है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसके साथ दूसरी वाज़ेह अलामात हैं तो ज़रूरी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। चौथी अलामत ये है कि मरीज़ की जो भूख है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पेशेंट का कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। मसला ये बनता है कि ब्लड में बहुत से जहरीले केमिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और ज़बान का जो जायका है ये चेंज हो जाता है, मेटालिक किस्म का टेस्ट आता है। तो इस वजह से पेशेंट का कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता, तो भूख बहुत कम हो जाती है। ये भी एक गुर्दों के ख़राब होने की वाज़ेह अलामत है। पांचवी अलामत ये होती है कि मरीज़ को सुबह उठते साथ ही नौज़िया और वोमिटिंग का मसला बन जाता है। मतलब जी मतलाने लगता है, ऐसे महसूस होता है कि वोमिटिंग आने लगी है, और बाज़ औक़ात वोमिटिंग भी आ जाती है। और जैसे जैसे गुर्दों का फंक्शन मज़ीद ख़राब होता जाता है तो पेशेंट को दिन में कई मरतबा वोमिटिंग आ सकती है। छठी वाज़ेह अलामत की बात की जाए तो इसमें पेशेंट अनीमिया का शिकार हो जाता है। मतलब पेशेंट को खून की कमी का मसला बन जाता है। तो ये मसला इस वजह से बनता है कि हमारे गुर्दे एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, ये जो कि हमारी बॉडी में ब्लड की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये पैदा होना कम हो जाती है। तो यही वजह है कि पेशेंट जो है इसमें खून की कमी का मसला बन जाता है। तो इस तरह का भी मसला हो तो फ़ौरन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने गुर्दों के मुकम्मल टेस्ट करवाएं। सातवीं अलामत की बात की जाए तो इसमें हमारी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है ये कम या ज़्यादा हो जाती है। मतलब पेशाब बहुत ज़्यादा भी आ सकता है और बहुत कम भी आ सकता है। तो इस तरह का भी मसला हो तो ये भी गुर्दे ख़राब होने की एक अलामत है।
8ਵੀं علامت کی بات کی جائے تو اس میں یورین جو ہے یعنی جو چھوٹا پیشاب ہے یہ فومی سا آتا ہے، مطلب پیشاب کرتے ساتھ ہی جاگ سی بن جاتی ہے اور بعض اوقات پیشاب میں بلیڈنگ بھی آتی ہے۔ تو اس طرح کا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب گردے کا فنکشن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور گردے یورین کے اندر بہت زیادہ پروٹین خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پروٹین کی وجہ سے جو یورین ہے یہ فومی سا ہو جاتا ہے، مطلب جاگ سی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات ریڈ بلڈ سیل جو ہیں یہ بھی گردوں کے ذریعے یورین میں خارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یورین کے اندر بلڈ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی گردوں کے خراب ہونے کی ایک واضح علامت ہے۔ نامی واضح علامت کی بات کی جائے تو اس میں پیشنٹ کی جو سکن ہے اس سے پتہ چلتا ہے، سکن کا کلر جو ہے یہ پیل یعنی یلو قسم کا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، سکن پر خارش شروع ہو جاتی ہے، کوئی تھوڑا بہت انفیکشن ہو تو وہ مزید جلدی پھیل جاتا ہے۔ تو گردوں کے پیشنٹ میں سکن کے پرابلمز جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سکن کے پرابلمز اس لیے بنتے ہیں کہ گردے جو ہیں یہ اگر نارمل ہوں تو جسم سے زہریلے کیمیکلز جو ہیں یہ خارج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ زہریلے کیمیکلز گردوں کے خراب ہونے کی صورت میں ہماری باڈی میں جمع ہوتے رہتے ہیں تو سکن پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ مریض کو کمر میں اکثر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر پسلیوں کے نیچے اگر درد ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ گردوں کے خراب ہونے کی وجہ سے درد ہونا شروع ہو گیا ہو۔ تو اگر اس طرح کا مسئلہ زیادہ دن رہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ 11ویں علامت کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے پیشنٹ کا جو بلڈ پریشر ہے یہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو تو مزید ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جیسے جیسے گردوں کا جو فنکشن ہے یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی میں سوڈیم اور واٹر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سوڈیم اور واٹر جمع ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے یہ مزید ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھیں وہ علامات جو کہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں کچھ تو اس کی واضح علامات ہیں، مطلب ان میں 100% کنفرم ہوتا ہے کہ گردوں کا مسئلہ ہے، اور کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ مکس ہیں، مطلب ان سے پتہ نہیں چلتا کہ ضرور گردوں کا ہی مسئلہ ہے، کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی کنڈیشن ہو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اور اپنے ڈاکٹر کے حساب سے چلنا ہے۔ تو فرینڈز اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کوئی کویسچن آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور مزید کسی دوسری میڈیسن یا میڈیکل ریلیٹڈ ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔